देखो, ये सवाल तो मतलब एकदम फॉर्मेट सवाल है, बोर्ड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब एकदम स्टैंडर्ड सवाल है, बोर्ड्स में आता ही आता है ना। तो जैसे एक वेक्टर है, उसे तुम्हें एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेक्टर्स प्रोड्यूस करना है, तो 3 तो नहीं आएगा, हो सकता है 2 आ जाए। 3 थोड़ा सा कठिन है ना, एक्सप्रेस कर पाना। इसमें 2 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन वाली जो चीज़ है वो आती है ना। तो इस सवाल में एक्चुअल मुझे पता है, क्योंकि 3 कॉन्स्टेंट्स एक्चुअल में निकालने पड़ जाएंगे, तो तुम्हें 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, वो तो पता ही है। एक्स वाई जेड करोगे ना भाई, ये मान लेते हैं इसको, लेट्स से अपन ने मान लेते हैं ऐसा कह दिया, लेट्स से इसको आर वेक्टर बोल देते हैं अपन। ये मान लेते हैं ए वेक्टर हो गया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। तो ऐसा लिखोगे तुम, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, ऐसा तो लिखने वाले हो। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, है ना। एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ तुम्हें निकालनी पड़ेगी, ठीक है क्या। तो उसके लिए 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो 3 इक्वेशन सॉल्व करने का वो गधे जैसा अपने को क्लास 10th वाले में जैसा अपन करते थे वैसा नहीं करेंगे। क्रेमर रूल करके एक चीज़ होती है, 2 इक्वेशंस के लिए कैसे लिखते हैं उसको देख लो एक बार। लेट्स से a1x प्लस b1y, ये तुम्हारे पास दिया हुआ है, मान लेते हैं कुछ है, कोई वैल्यू है c1 है, लेट्स से a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 है, ऐसा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशंस है ना, ये 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है ना। x की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं इसमें, c1 c2 डालो, इधर b1 b2 डालो, है, और नीचे क्या लिख दो, a1 b1 a2 b2। ये तो था 10वीं में भी था। y की वैल्यू सिमिलरली कैसे निकाल सकते हो तुम, a1 a2, वो x वाली चीज़ों को वैसी का वैसी रहने दो, c1 c2 को, है ना, पुटअप करो वो y वाले कॉलम में, और नीचे का डिनोमिनेटर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है क्या, ऐसा। समझ गए, ये तो क्लास 10th का काम है तुम्हारा, ठीक है क्या। तो ये चीज़ हो जाती है तुम्हारे पास, क्रेमर फॉर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ऐसा। ये चीज़ पता रहनी चाहिए, क्रेमर रूल कह लो, क्रेमर्स रूल, है ना। तो ये पहला बहुत ही झंडू आसान सा केस है ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के लिए भी उसको ऐसे ही लिख सकते हो, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है क्या। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के लिए कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ, मानते हैं ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से, है ना। ऐसा कुछ है तुम्हारे पास। अब ये कैसा है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो वही जनरलाइज करना है अपने को। तो कैसे लिखोगे, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, वो d1 d2 d3, ऐसा। b1 b2 b3 उसका तो वैसी का वैसी ही रखो, c1 c2 c3 वो भी वैसी का वैसी ही रखो, डिवाइडेड बाय, इसको एक काम करते हैं ना, डिवीजन में वो बार बार तो वही सेम चीज़ ही लिखनी पड़ती है। इसको ऐसा लिख लेते हैं अपन, इसको कर लेते हैं डेल्टा x, है ना। इसको डेल्टा y देखो कैसा लिख लोगे, a1 a2 a3 ये तो वैसी का वैसी रखो, c1 c2 c3 ये भी वैसी का वैसी रखो। y अगर निकाल रहे हैं तो डेल्टा y ऐसा लिख लेते हैं अपन, ठीक है क्या। और डेल्टा z अपन लिख लेते हैं, a1 a2 a3 को वैसी रखो, b1 b2 b3 को वैसी का वैसी रखो, और z वाले कॉलम में अपन d वाले कॉलम इंसर्ट कर देते हैं, ऐसा। तो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डेल्टा जेड ऐसा आ गया। जैसे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा डेल्टा एक्स, है ना, ऐसा। ये हो गया तुम्हारा डेल्टा वाई, समझ गए ऐसा। और ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये हो गई तुम्हारे पास डेल्टा, है ना, ऐसा। वही वाला नोटेशन अपन नीचे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है क्या। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड न्यूमरेटर्स में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। और डेल्टा कितना लिख लूँगा मैं, डेल्टा जो डिनोमिनेटर में सबके जाएगा वो चीज़ हो जाएगी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसा। समझ गए क्या। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली x को कितना लिखोगे तुम, डेल्टा x अपॉन डेल्टा, बहुत ही आसान है, y इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा, है ना।
z इक्वल्स टू डेल्टा z अपॉन डेल्टा। अभी तुम्हें ये चीज़ बताने में एक्चुअल में थोड़ी सी लंदी हो गई है बहुत ही आसान है ना, काफ़ी आसान है। मतलब जब लगाओगे अप्लाई करोगे तो तुरंत खट खट आंसर आ जाते हैं, ठीक है क्या। वो डिटरमिनेंट बना के धाए धाए आंसर आ जाते हैं। 1 मिनट रुकना। अच्छा, तो काम शुरू करते हैं हम। यहाँ देखो हम लोग के पास अभी क्रेमर रूल तुम सीख गए हो, इसमें और कुछ नहीं है और कुछ ऐसा खास। क्रेमर रूल पर और भी बहुत सारे केसेस और उस पर बातचीत तो और भी बहुत सारी की जा सकती है वैसे, बट हम लोग अभी वो क्रेमर रूल पे पीएचडी करने नहीं बैठे। बस अपने को अभी 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करने लायक क्रेमर रूल आना चाहिए। बाकी उसके बहुत सारे केसेस वगैरह होते हैं, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन वगैरह ये सब। तो एक व्यक्ति जब डिटरमिनेंट पढ़ता है तब ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है बात। तो डिटरमिनेंट तुम्हें 11th से बस इतना ही आना चाहिए, बोर्ड्स के सिलेबस के लेके 3x3 का डिटरमिनेंट तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, बस बात खत्म। समझे। जैसे अभी ये 2x2 का डिटरमिनेंट है तुम्हारे सामने, ठीक है। ये 2x2 का डिटरमिनेंट है, इसको क्या सॉल्व नहीं कर लोगे। ये ऐसा यहाँ से पहले क्रॉस करना, उसके बाद फिर ये माइनस करना, है ना। और जैसे 3x3 का डिटरमिनेंट अगर तुम्हें सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हो, रो 1 से एक्सपांड करना शुरू करते हो, इसके साथ माइनस लगाते हो। ये तो ऐसा करना तो आता है ना, ये तो 3x3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना। बस 11th में डिटरमिनेंट्स में तुम्हें इतना ही आना चाहिए और कोई आने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं। पर बाकी डिटरमिनेंट्स प्रॉपर चैप्टर अच्छा खासा भयानक है, अलजबरा का तोड़ चैप्टर है वो, ठीक है। पर वो सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी दुनिया में बहुत सारी तोड़ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो सब चीज़ें अपन सीखने में अगर लग गए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर टॉपिक्स ख़त्म ना होंगे, ठीक है। तो अपने को स्कोर करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़नी है ना। अपन स्कोर अच्छा करेंगे। सामने वाला अगर बोलता है कि मेरे पास नॉलेज ज़्यादा है, मैं उसे बोलूँगा मेरे पास नंबर ज़्यादा है, ठीक है क्या। तो वो नंबर ज़्यादा वाला व्यक्ति मुझे बनना है, ठीक है क्या। तो यहाँ देखोगे एक्स की वैल्यू है ना, इन तरीक़ों से ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हम लोग इस तरीके से एक्चुअल में फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है क्या। अब देखो यहाँ पर क्विकली आर, पहले तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं आर ए बी सी, ठीक है क्या। आर कितना पहले ऐसा लिख लेते हैं, लेट, है ना। आर की वैल्यू कितनी हो जाती है यार, अब ये थोड़ा कचकच आएगा, -1 -3 4, -1 -3 4 ऐसा, ठीक है क्या। -1 -3 4, 2 1 -4, समझे क्या। 2 1 -4 ऐसा, ठीक है। सी क्या आ रहा है देखो, 2 1 -4, फिर सी क्या है 2 -1 3। रूटीन काम है, अब क्या बताएं अब, है ना। डी वेक्टर कितना है तुम्हारे पास देखो, डी वेक्टर है 3 1 -2, 3 1 -2 ऐसा, ठीक। बस जय माता दी, है ना। तो इसको बी और सी बोल दो, सी और डी कहाँ बोल रहे हो इसको बी और सी बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो, ठीक है क्या। अब अपना काम धंधा शुरू करते हैं अपन। तो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन अपने को एक्सप्रेस करना है ना। आर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी और सी एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो लेट आर इक्वल्स टू, है ना, या फिर इसको ऐसा लिखो ना, एक्सप्रेसिंग आर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ ए बी एंड सी, ऐसा लिख लो बिंदास। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, है ना, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर स्केलर्स, ऐसा, समझ गए। अब एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकाल ली बस, तभी तो उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर पाओगे ना, है ना। ऐसा लिख देने से थोड़ी चलेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ भी तो बतानी पड़ेगी अपने को। ऐसा पता है कि एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ इस तरह से निकालेंगे हम, वो यूनिक होगी, ठीक है। इस चीज़ को हम लोगों ने यूनिकनेस तो प्रूफ भी किया है, और यूनिकनेस वगैरह का प्रूफ आता है, देख लेना, ध्यान रखना। बोर्ड एग्जाम्स में 2-3 नंबर का आ गया, यहाँ के टेस्ट में तो अपन भर भर के देते हैं भाई, प्रूफ्स आते हैं तुम्हारे,
ठीक है, हर प्रूफ मैंने लिखवाया है, हर प्रूफ अलग अलग वीडियोस में बनाया है, तुमने पीडीएफ्स वगैरह बना के उसके सेंड किए हैं, उन चीज़ों की भी प्रैक्टिस करना। ठीक, वो अगर तुम्हारे पक्के हैं तो इस तरह के सवाल में तुम कभी अटक नहीं सकते, अगर कभी नया सवाल भी आ जाता है तुम्हारे पास तो। ठीक है, वैसे इसके बियॉन्ड तो कोई सवाल ऐसा आएगा नहीं जितने सवाल अभी तक हम लोगों ने किए, बट एक व्यक्ति जिसके प्रूफ पक्के रहते हैं उसको कभी किसी बात का डर भय नहीं रहता, असल में उसकी तैयारी पक्की रहती है ना, सही मायनों में। खैर, तो यहाँ देखो, अब यही काम जो हम लोग इस आज के पूरे दिन में हम लोगों ने किया उसी को वापस से मैं दोहराता हूँ। माइनस आई कैप माइनस 3j कैप LHS तैयार करते हैं, प्लस 4k कैप बराबर x टाइम्स ए वेक्टर कितना हो गया 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, है ना, प्लस y बी वेक्टर हो रहा है मेरे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, प्लस z कितना है तुम्हारे पास 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ऐसा RHS में देखो आई कैप का क्या बन रहा है, कोफिशिएंट 2x माइनस वाई प्लस 3z, है ना, प्लस j कैप के साथ देखो क्या बन रहा है x माइनस वाई प्लस z, और k कैप के साथ क्या बन रहा है माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z। ऐसा समझ गए। अब तुम ऐसा लिख सकते हो बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, है ना, बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स आई कैप के कोफिशिएंट्स कंपेयर करो। देखो अबे आई कैप के कोफिशिएंट्स अगर तुम कंपेयर अगर करते हो, ये क्या हो रहा है बे, आई कैप के कोफिशिएंट्स अगर तुम कंपेयर, कुछ तो नया कांड हो रहा है, आई कैप के कोफिशिएंट्स अगर तुम कंपेयर करते हो, अरे 1 सेकंड, क्या काला जादू है, अच्छा ठीक है। तो आई कैप के कोफिशिएंट्स अगर तुम कंपेयर अगर करते हो तो आएगा -1 इस 2x माइनस वाई प्लस 3z, ये आ रहा है। ठीक है, एक बार अपन चेक कर लेंगे वैसे, उसके बाद -3 की वैल्यू आ रही है x माइनस वाई प्लस z, और के कैप का अगर कोफिशिएंट्स अगर अपन कंपेयर करें तो वो चीज़ आती है -4x प्लस 3y माइनस 3z, इतना आ रहा है ये अपने पास। अब एक बार चेक कर लेना बहुत आवश्यक है, ठीक है क्या। तो एक बार पहले शुरू से शुरू कर लेते हैं, ठीक है क्या। -1 -3 4, ठीक है क्या, -1 -3 4, ठीक है, 2 1 -4, हाँ 2 1 -4, ठीक है, 2 1 -4, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 2 -1 3, 2 -1 3, ठीक है क्या, ये भी ठीक है, और सी वाला वेक्टर है 3 1 -2, 3 1 -2, ये भी ठीक है। तो 2 1 -4, है ना, ये इधर ठीक लिखा है मैंने, ये तो ठीक है। 2 -1 3, ये भी ठीक लिखा है। 3 1 -2, ये भी ठीक लिखा है। 1 -3 और 4, ये भी ठीक लिखा है मैंने, बढ़िया काम है। तो आई कैप के साथ देखो क्या बन रहा है 2x, है ना, 2x माइनस वाई, अरे 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 एक सेकंड, 2x प्लस 2y बन रहा है ना, ये तो कचरा कर दिया मैंने यहाँ पर। ये सब अगर चेकिंग अगर नहीं करोगे कचरा हो जाएगा। आई कैप के साथ देखो क्या बन रहा है 2x प्लस 2y प्लस 3z, अभी ठीक है। उसके बाद x माइनस वाई प्लस जेड, हाँ ये भी ठीक बना है ना, देखो x, है ना, माइनस वाई फिर प्लस z, ठीक है अभी। और अगला है -4x, है ना, ठीक है, कहाँ गया -4x प्लस 3y माइनस 2z, ये भी परफेक्ट है, ठीक है, बराबर 4। अब ठीक है पूरा। तो इधर भी करेक्शन कर लेते हैं, ये इधर आएगा 2x प्लस 2y, ये करेक्शन आएगा, है ना, ठीक है। अब ये पूरा इसको 1 2 3 डाल लेते हैं, ऐसा पुटअप कर लेते हैं 1 2, ये इधर हो गया 3, ऐसा समझ गए। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस 3 इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो बाय क्रेमर्स रूल एक ही बार में आंसर आएगा ना फटाफट, कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना पड़ता। फिर डेल्टा एक्स देखो कितना आ गया तुम्हारे पास, -1 -3 4 2 3 -1 1 3 -3, ऐसा। तो इसको जैसे तुम सॉल्व करोगे, अच्छा मैं तो भूल गया था तुमको अभी डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी तो नहीं आती है, तो ये तो तुम्हारे लिए थोड़ा भारी हो जाएगा ज़्यादा। नहीं खैर, डिटरमिनेंट ही तो ओपन करना है यार, क्या दिक्कत क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ कितनी आ रही है देखो, -1 2 में से 3 गया, -1, ठीक है क्या, फिर -2 6 में से 4 गया, फिर आएगा +3, है ना,
+3 कितना आएगा अंदर, -9 -4, ठीक है, -9 + 4, सॉरी -9 + 4, हाँ ठीक है, -9 + 4 कितना हो गया फिर ये देखो, 1 -4 -15, ठीक है क्या, -5 -15, ठीक है क्या, ठीक है सब, तो कितना आ रहा है ये आएगा -18, है ना, कर लेना, देख लेना, कैलकुलेशंस हो सकता है मेरी भी गलत हो। उसके बाद डेल्टा वाई देखो कितना आ रहा है अपने पास। अबे इससे अच्छा तो यार ठीक है चलो, अब क्रेमर कर लिया तो कर लिया। डेल्टा वाई देखो कितना आ रहा है, 2 1 -4, 2 1 -4, -1 -3 4, उसके बाद z पे क्या लिखना है, 3 1 -3, ठीक है क्या, 3 1 -3, ऐसा, ये हो गया मेरा डेल्टा वाई। एक बार देख लेंगे यार, है ना, एक सेकंड, डेल्टा वाई, ठीक है, तो 2 1 -4, ये तो ठीक लगाया मैंने। उसके बाद आएगा -1 -3 4, -1 -3 4, फिर आएगा 3 1, है ना, कहाँ है, हाँ 3 1 -1 मिनट, अरे बाप रे, ये तो खतरनाक खतरनाक मिस्टेक्स मार रखी है मैंने। ये इधर देखो कांड किया हुआ है मैंने, हैं, ये 2z आएगा ये, ठीक है क्या, ये यहाँ पर कचरा किया था मैंने, ये देख रहे हो क्या, है ना, तो -2z आएगा ना, ये यहाँ पर कांड किया हुआ था मैंने, ठीक है क्या, है ना? अच्छा चलो खैर, ये अभी करेक्शन कर लिया है, तो यहाँ पर करेक्शन आएंगे, है ना, 3 1 -3, एक सेकंड, एक मिनट है, ये इसको हटाना पड़ेगा यार, ठीक है क्या, ये फिर कचरा हो गया इसका मतलब, है ना? एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 2x + 2y + 3z, ठीक है, ये तो ठीक लिखा है। उसके बाद x - y + z, ये भी ठीक है, -4x + 3y - 2z, अब ठीक है ये, है ना। तो क्रेमर की मदद से डेल्टा x अगर तुम लिखोगे कितना आएगा, -1 -3 4, फिर हो गया 2 -1 कितना 3, और फिर उसके बाद हो जाएगा 3 1 -2 होगा वो, है ना, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, 2 -1 3 3 1 -2, ठीक है, अभी पूरा ठीक है, ये परफेक्ट है। अब इसको इवेलुएट करो कितना आ रहा है देखो अब, है ना, ये कितना आ जाएगा, -1, 2 में से 3 गया, और फिर आएगा -2, कितना 6 में से फिर 4 गया, ठीक है क्या, फिर आता है अपने पास +3, और वो चीज़ आएगी अपने पास 3 +3 -9 + 4, ऐसा आएगा, ठीक है क्या, तो ये कितना बैठ रहा, 1 -4 -15, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी -18, ठीक है बात। अच्छा डेल्टा x आ गया, डेल्टा y देखो कितना आ रहा है अपने पास, डेल्टा y आएगा, x वाला वैसी का वैसी रखो, z वाला वैसी का वैसी रखो, 2 1 -4, 2 1 -4, और z वाला 3 1 -2 है, 3, अरे ये +1 है यार, ये +1 है, ठीक है क्या, 3 1 -2, है ना, और y वाला आ जाएगा अपने पास -1 -3 4, -1 -3 4, ऐसा। तो इस चीज़ को जैसे ही इवेलुएट करोगे कितना आ रहा है देखो, 2 के साथ 6 में से 4 गया, माइनस माइनस +1, है ना, तो हो जाएगा फिर -2 माइनस माइनस +4, ठीक है क्या, +3, 4 में से 12 गया, ऐसा, ठीक है बात। तो ये चीज़ हो जाती है
4 प्लस 2 माइनस 24, ये चीज़ आएगी अब मेरे पास अगेन माइनस 18 आ रहा है। ठीक है क्या, बढ़िया। डेल्टा जेड देखो कितना आ रहा है, डेल्टा जेड आ रहा है अपने पास, एक्स और वाई वाले तो वैसी की वैसी रखो, -1 -3 4, वाई वाला हो जाएगा -1 2 -1 3, है ना, और z वाले में जाएगा -1 -3 4, है ना, यही है ना। ठीक है, ठीक है, अभी परफेक्ट है। डेल्टा z में एक सेकंड ये क्या हो रहा है, 2 1 -4 होगा ये, एक्स वाला थोड़ी चेंज करोगे, एक बार और देख लें दो, 2 1 -4, ठीक है, एक्स वाई 2 1 -3 2 -1 3, ठीक है, अब ठीक है, अब परफेक्ट है। ये सारी गड़बड़ियाँ हो रही है एक वजह से, इसको देखो ऐसा लिखना तुम, जो मैंने जो गलती की है बार बार, जिसकी वजह से गलतियाँ हो रही थी, उसका एक ही कारण है, उसको देखो ठीक से ऐसे लिखो तुम, एक के नीचे एक लिखो, 2x + 2y + 3z, कितना लिख रहा होगा, -1, ऐसा। अब एक के नीचे एक लिखो, देखो x - y, है ना, प्लस z बराबर j की जगह ऐसा ही है -3, उसके बाद देखो -4x, है ना, + 3y -2z, ऐसा करो इसको, -2z बराबर ये आ रहा है +4, ऐसा, समझ गए, इसको डालो 1 2 3, अब गड़बड़ी नहीं होगी। वो इसीलिए वो गड़बड़ियाँ हो रही थी बार बार लिखने में। ठीक है क्या, ठीक कर लिया वैसे मैंने उसे क्रॉस चेक कर करके सब सही कर लिया। ठीक है क्या, फिर बाय क्रेमर्स रूल तुम ऐसा लिख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो डेल्टा जेड को इवेलुएट कर लेते हैं क्विकली, कितना हो जाएगा, 2 -4, है ना, +9, है ना, -2, कितना हो रहा है, 4 में से 12 गया, फिर -1, और ये चीज़ आ जाएगी 3 -4, -1 -4 4। ठीक है बात, तो ये आ जाता है अपने पास 5 दूनी 10, -8 + 16, -1 +1। ठीक है क्या, तो ये चीज़ कितनी आएगी, 26 27, ऐसा। ठीक है क्या, अच्छा अभी डेल्टा की इवैल्यूएशन भी बाकी है, क्रेमर तो बहुत भारी पड़ा, 2 2 3, है ना, डेल्टा हो गया अपने पास 2 2 3, 1 -1 1, अब -4 3 -2, ऐसा। ठीक है, अब ठीक लिखाऊंगा, है ना, 2 2 3, -4 3 -2, अभी ठीक लिखा, देखो एक बार में ठीक लिखा ये। उसका एक ही रीज़न है कि वहाँ अगर इक्वेशंस लिखते वक्त अगर तुमने प्रॉपरली अगर नोट डाउन अगर नहीं किया है तो कचरा मचता है फिर, है ना। तो इस चीज़ को जैसे ही ओपन करोगे, देखो कितना आ रहा है अपने पास, डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो जाएगा 2 2 -3, है ना, 2 2 -3, फिर आ रहा है -2 -2 + 4 + 3 3 -4। ठीक है क्या, कितना आ जाएगा, देखो -2 -4 -3, तो ये चीज़ आ रही है -9। ठीक है क्या, अच्छा अब देखो इवेलुएट 1 मिनट में हो जाता है बस पट से। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स मेरे पास आया था -18 और 27 आया है, ये चीज़ हो जाती है 2, है ना, वाई की वैल्यू हो जाती है डेल्टा वाई, कितना आ रहा है, -18/-9, है ना, और z की वैल्यू आ रही है डेल्टा z अपॉन डेल्टा 27/-9, है ना, ये आएगा 3 ऐसा। तो नाउ, है ना, r बराबर, है ना, कितना लिख सकते हैं हम लोग,
एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है। दिस इज़ अवर आंसर। अब मैंने आर वेक्टर को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी और सी एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है क्या। दिस इज़ माय आंसर, है ना। तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखो। कैलकुलेशंस में जो एक्चुअल में कचरा हो रहा था, ठीक है क्या, उसका मेन रीज़न ये था एक के नीचे एक ना लिखना। ये अभी देख रहे हो जिस तरह से सिमेट्रिकली लिखा हुआ है सब कुछ, इसके बाद फिर कैसे गड़बड़ी नहीं होगी। और 3x3 का डिटरमिनेंट एक्चुअल में इवेलुएट करना कोई ऐसा खास कठिन काम नहीं है। कुछ लोगों को वो ज़्यादा तरीका आसान लग सकता है कि अगर क्रेमर वेमर अगर ना लगाए तो उसके बिना भी डायरेक्टली तुम ऐसे भी कर सकते थे, जेड एलिमिनेट कर लेते। समझ गए कैसे? हाँ, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना कोई कठिन काम नहीं है, ज़्यादा आसान बल्कि तुम्हें उस तरीके से ही लगेगा फिर, है ना। वो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व कैसे करते तुम? सिंपल सादा। यहाँ देखो यही है ना अपने पास, ये पहला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है बात। तो इसमें इंटू 3 कर लो, है ना, 3 कर लो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा देखो, 3x माइनस 3y, है ना, 3x माइनस 3y प्लस 3z बराबर -9। और देखो क्या लिखा है, 2x प्लस 2y प्लस 3z बराबर -1। सब्ट्रैक्शन जैसी मारोगे कितना हो जाता है देखो, ये हट गया -5y और ये हो गया x बराबर ये प्लस और ये हो जाता है -8। ये एक इक्वेशन आ गई। अच्छा अब क्या कर, इसमें इंटू 2 कर ले, है ना, इसमें इंटू 2 कर ले यार, इसमें इंटू 2 कर लो और फिर इसके साथ ऐड कर दो इसको, कितना हो जाता है देखो, 2x माइनस 2y प्लस 2z, ये ऐसा करो 2z, है ना, और नीचे देखो क्या आ रहा है, 4x प्लस 3y माइनस 2z, ऐसा कितना कितना है देखो, -3 बराबर 4, ऐसा। जैसे ही दोनों को ऐड मारोगे क्या आएगा, -2x प्लस y, है ना, बराबर 1, ये आ रहा है। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गए या नहीं हो गए? अब इसको तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, ये और ये है। इसको क्या कर, इसको इंटू कर ले 2 के साथ, क्या चीज़ आ जाएगी देखो तुम्हारे पास, 2x माइनस 10y इक्वल्स टू -16 -2x प्लस y बराबर 1, ऐसा। जैसे ही ऐडअप करोगे दोनों को, ये तो उड़ जाएगा, -9y बराबर कितना आ रहा है, -15। यहाँ तो कचरा हो गया यार, 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे -16, ठीक तो है यार। इससे y क्या आ रहा है, 5/3 आ रहा है, गलत आ रहा है। देखने दो कहाँ हुई है गलती, 3x माइनस 3y प्लस 3z -9, ठीक है। ये 2x प्लस 2y प्लस 3z -1, ठीक है। सब्ट्रैक्ट अगर किया तो -5y, x माइनस 5y इक्वल्स टू -8। ये तो ठीक आया मेरा, ये ठीक है। यहाँ पर कुछ कांड हुआ है, 2x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू -6 होगा, यहाँ पे कांड हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे -6 आएगा, ठीक है। तो जैसे ही तुम एडअप करोगे तो -6 प्लस 4, ये चीज़ आएगी 2, ये होना चाहिए था, ठीक है क्या। अब तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है क्या। तो जैसे ही एडअप होगा, सॉरी सब्ट्रैक्शन जब तुम करोगे, 2x, है ना, ठीक है, -2x प्लस y यहाँ पर एडिशन हुआ है ना, -4x प्लस 3y माइनस 2z इज़ 4। चार और -3, ये -2 होगा। अब देखो ये हो गया -2, समझे। अब जब ऐडअप करोगे तो क्या आ रहा है देखो, -18। इससे y की सही वैल्यू आ जाएगी,
यार इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कैसे हो रही है पता नहीं। खैर, अब जैसे ही x माइनस 5y है ना इक्वल्स टू -8 में, इसमें जैसी इस चीज़ को पुटअप करोगे, देखो x की वैल्यू भी सही आ जाएगी। इक्वल्स टू -8 कितना आ रहा है, 10 - 8 बराबर 2। x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की भी आ जाएगी। z की कितनी है 2, 2 इसमें अगर पुटअप कर दो कितना आ जाएगा, 4 + 4 + 3z, 3z इक्वल्स टू -1। ठीक है क्या, तो 8 यानी z की वैल्यू आ जाएगी -3 ऐसा। तो x y z तीनों की वैल्यूज़ तुम्हारे पास आ जाती है। इस तरह से ज़्यादा आसान था, बल्कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर तुम क्रेमर से नहीं मारते तो ज़्यादा आसानी से इस तरह से सॉल्व हो जाता है। ठीक है क्या, तो ये तरीका ज़्यादा ठीक है ना। क्रेमर को अगर यूज़ ना करो तो ज़्यादा ही अच्छा है। क्रेमर बस तुम इसको देख लेना कि किस प्रकार से क्रेमर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है क्या, है ना। ये जब तुम लिखो तो उसके बाद सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, है ना, सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है क्या, जो क्रेमर रूल है दिस इज़ नॉट प्रिफर्ड, इसको मत प्रिफर करो यार, है ना, ये तो ज़्यादा भारी पड़ गया बल्कि। ठीक है क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक्स अलग हो रही थी भर भर के, है ना। तो यूज़ सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व जैसे हम लोग करते हैं, सिंपल मेथड, है ना। एलिमिनेट कर करके एक वेरिएबल उड़ा दो और उसके बाद 2 वेरिएबल में फिर एक और वेरिएबल उड़ा दो, समझ गए क्या। ठीक, तो यहाँ मैंने सादा सिंपल तरीके से सॉल्व करके दिखाया है। कहाँ गया, हाँ ये है ना, वाया सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन, है ना। तुम सॉल्व करो बिंदास, ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। वाया सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन तुम सॉल्व करो, होता है, फटाफट होता है। मैंने जिस तरह से सॉल्व किया ज़रूरी नहीं तुम भी उसी तरह से सॉल्व करो, पर मैंने दिखा दिया फॉर रेफरेंस। ठीक है, किस प्रकार तुम सॉल्व करके ला सकते हो इन वैल्यूज़ को। x और y आ गया और z भी आ गया इधर, देखो, है ना, ऐसा। ठीक है क्या, ठीक है देन। तो ये आखिरी इलस्ट्रेशन था तुम्हारा।